शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, शिवहम। शिवोहम। वो हम श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? वास्तव में सत्य कहे तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, बना करके क्या रखना है। तो कल यही सिद्ध करके बताया गया था, सर्वप्रथम अस्ति भाति प्रिय, अर्थात अपने ही दर्शन होते हैं। उसके पश्चात नाम और रूप की कल्पना होती है। बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करके इसे अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है। यदि ये रहस्य समझ में आ जाएगा तो अनेक प्रकार के कष्ट दुख संकट स्वतः ही निवृत्त होने लग जाएंगे। और ये समझ में नहीं आया तो ये फिर संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही धक्के मुक्की लगते रहेंगे। तो क्या बताया था कल? वास्तव में सोने को छोड़ करके जेवर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हम सर्वप्रथम सोने को ही देखते हैं, फिर जेवर की कल्पना करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वास्तव में हम परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा के सिवाय जब कोई है ही नहीं तो और किसको देखें। परंतु हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं तो अनेक प्रकार की कल्पना कर लेते हैं। ये कल्पना करने वाले कौन होते हैं? बालक ही तो होते हैं। या समझदार होते हैं? नहीं स्वामी जी, बालक ही होते। हाँ, बालक ही होते हैं। बालक होते तभी तो लोहे को अग्नि का गोला समझ लेते हैं और अग्नि को लोहे का गोला समझ लेते हैं। जी। ये तो सत्य बात तो यह है कि जिन्होंने ठीक ठीक महापुरुषों का संग नहीं किया वही ऐसी बेतुकी बातें करते रहते हैं, वही कल्पना करके संसारारण्य में भटकते रहते हैं। अतः बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय ले लेना चाहिए कि आत्म तत्व के सिवाय सचमुच में ये जितना भी प्रतीत होता ना, ये सारा का सारा अत्यंत भाव वाला है। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता वैसे ही जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हाँ, सत्य कहें तो ये रहस्य समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार सुनाना पड़ता है कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अरे संसार है ही नहीं, जब संसार है ही नहीं तो छोड़ू किसे, पकड़ू किसे। तो भाई ये सारा का सारा ना समझी से भेदवादी पामर पुरुषों का संग करने से संसार सत्यवत प्रतीत होता है, आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। ये हमें अनेक प्रकार से भटकाता ही रहता है। तो मूल सूत्र क्या निकला? असलियत को जाने बिना दुखों का कभी भी निराकरण नहीं होता है। अर्थात सत्य को जान करके ही हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं।
बिल्कुल क्लियर ना? जी हाँ, परंतु बात यह है कि इस रहस्य को समझने के लिए सत्य कहे तो जो जो कक्षाएं उत्तीर्ण करके इस रहस्य को समझना होता है, उन कक्षाओं को यदि कोई उत्तीर्ण करके फिर इस रहस्य को समझेगा तो वह तत्काल निहाल हो जाएगा। और जिन कक्षाओं को उत्तीर्ण करना है उनको उत्तीर्ण न करके समझने की चेष्टा करेंगे तो सचमुच में वह कल्पना अवश्य करेंगे, परंतु उनकी सत्यत्व बुद्धि केवल और केवल मात्र नाम रूपात्मक प्रपंच में ही होगी। सचमुच में संसार में उनकी अपरोक्ष बुद्धि होगी, बाकी तो परोक्ष रूप से कल्पना ही करेंगे। तो ये अज्ञान अवस्था में जो करते हैं ना, इसको हम पलट दे। ज्ञान अवस्था के अंतर्गत हम परमात्मा की कल्पना करते हैं और जगत को असलियत समझते हैं, जगत को अपरोक्ष रूप से सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं। तो बस यहाँ पर अपने को इतना सा आ जाना चाहिए कि इस जगत को परोक्ष रूप से कल्पना करके देखे, अर्थात ये जगत सत्य प्रिय रमणीय है, इसके लिए परोक्ष रूप से तैयार रहे, परोक्ष रूप से कल्पना करे और अपरोक्ष रूप से तो केवल और केवल मात्र आत्म सत्य का ही ग्रहण करे। यदि ये उलट जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा ना। हम संसार को सत्य समझते हैं, परमात्मा की कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर परमात्मा को सत्य समझ करके फिर संसार की कल्पना करने लगे तो सचमुच में ये सारा का सारा संसार खेल हो जाएगा। फिर मिलने बिछुड़ने से, आने जाने से, जन्मने मरने से, अरस शोक होने से, वो कहने का मतलब किसी भी प्रकार से उनमें बंधेगा नहीं, वहां पर उलझेगा नहीं, अटकेगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ये तो रासलीला देखी जा रही है, तो रामलीला देखी जा रही है, तो पिक्चर देखी जा रही है। इसमें दिखाई सब कुछ देता परंतु होता कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा समझ ले तो निहाल हो जाते हैं ना। जी स्वामी जी, आवाज तो आ रही है ना? आ रही है स्वामी जी। हाँ, इसका सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। कुल मिलाकर के हम इस संसार को सत्य समझते हैं, यही बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो जब तक इस संसार के प्रति हमारा किसी भी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है, तब तक समझना चाहिए कि हम अंधेरे में ही है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है संसार के प्रति भले ही आग्रह बना रहे, परंतु संसार को ग्रहण करने में यदि आग्रह बना रहेगा तो ये डबल बेवकूफी हो जाएगी, डबल अज्ञान हो जाएगा। हाँ, संसार को छोड़ने का यदि आग्रह करोगे तो सचमुच में बात कुछ और हो सकती है, क्योंकि ध्यान रखना दो प्रकार के साधन होते हैं। एक तो ग्रहणात्मक साधन होते हैं और दूसरे त्यागात्मक साधन होते हैं। जो ग्रहणात्मक साधन जितने भी होते हैं उनमें हम परतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? परतंत्र। अरे बिल्कुल 100% परतंत्र होते हैं ना। कोई चाहे मैं आज का आज कलेक्टर बन जाऊं तो बन सकता है क्या? कभी नहीं जी, नहीं। आज का आज मैं लखपति, करोड़पति, अरब खरबपति बनना चाहूं तो बन सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बन सकते। मेरे पास में बंगला हो जाए, हवाई जहाज हो जाए, हो सकता है क्या? अरे वो तो क्या कहे, हम सोच लिया हमें उसके साथ में शादी करनी तो हम स्वतंत्र कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो जितना जितना हम ग्रहण करेंगे तो ग्रहणात्मक साधन जितने भी होते हैं ये परतंत्र होते हैं, इनमें गुलामी करनी होती है और फिर भी मिले या नहीं मिले। परंतु विचार करके देखो, जितने भी त्यागात्मक साधन हैं उसमें हम परम स्वतंत्र होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं स्वामी जी। अरे हम जब भी चाहे तब छोड़ सकते हैं जी। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी। अच्छी तरह से इसका मंथन करना, इसको यदि समझ लेंगे तो भी बहुत बड़े
झगड़े झमेले से हम बच जाएंगे, बड़े बड़े दुख कष्ट संकटों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो ग्रहणात्मक जितने भी साधन होते हैं उनमें स्वतंत्रता होती है, उनमें गुलामी होती है, उनमें अनेक प्रकार के कष्ट दुख संकट होते हैं और पता नहीं क्या का क्या कर ले फिर भी मिले या नहीं मिले। परंतु जो त्यागात्मक साधन होते हैं उसमें हम तत्क्षण उसका त्याग कर सकते हैं और परम शांति तत्क्षण प्राप्त हो सकती है। समझ में आ रहा ना? जी महाराज। हाँ, अच्छी तरह से इसका मंथन करना। यदि हमें किसी वस्तु को ग्रहण करना है तो वह वस्तु ग्रहण हो या न हो इसमें संशय होता है, परंतु अपने पास कोई वस्तु हो और उसका त्याग करना हो तो बताओ हम जब चाहे तत्क्षण त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, 100% कर सकते हैं। अरे भाई, अप्राप्त संसार को हम प्राप्त करने की करोड़ कोशिश करें फिर भी प्राप्त हो या न हो इसमें संशय होता है, परंतु जो संसार अपने को प्राप्त है उस संसार का यदि त्याग करना हो तो बताओ क्या करना होगा? ज्यादा मेहनत मजदूरी करनी होगी क्या? नहीं होगी जी, नहीं। अरे एक क्षण का भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि त्यागात्मक साधन जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र बना देते हैं और सदा सदा के लिए कृतार्थ भी कर देते हैं। इसीलिए तो ये वेदांत के जो साधन है, वेदांत जो है यह त्याग वैराग्य का मार्ग है और वेदांत जहाँ पहुंचाता वहां पर कोई पहुंचाता ही नहीं, क्योंकि बाकी के सारे ग्रहणात्मक साधनों के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, इसमें कोई संशय हो तो देख लेना। बिल्कुल क्लियर आ रहा ना समझ में? जी सर। हाँ बिल्कुल महाराज। तो अनादिकाल से हम केवल ग्रहण करने के चक्कर में ही लगे हैं, मुझे वह प्राप्त हो जाए, वह प्राप्त हो जाए, वह प्राप्त हो जाए। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी सचमुच में हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन आता है, एक व्यक्ति को इस संसार की समस्त धन दौलत मिल जाए, समस्त ऐश्वर्य मिल जाए, फिर भी उसे सचमुच में शांति नहीं मिल सकती है। एक व्यक्ति को संसार की समस्त स्त्रियां पत्नी के रूप में मिल जाए तो भी उनको शांति नहीं मिलती है। एक स्त्री को पूरे संसार के पति रूप में प्राप्त हो जाए फिर भी उनको परम शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। तो विचार करके देखो, हम ग्रहणात्मक साधनों के पीछे पागल हो रहे हैं अथवा त्यागात्मक साधनों को महत्व दे रहे हैं? किसको महत्व दे रहे हैं, किसके पीछे पागल हो रहे हैं? ग्रहणात्मक में। हाँ, सत्य बात यही है। और जो ग्रहणात्मक साधन को जितना महत्व देगा सचमुच में उसे उतना ही रोना होगा। ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, वो तो महाराज मकड़ी वाला चाल है। हाँ, इसीलिए थोड़ा पहले संकेत कर दिया था, यदि संसार के प्रति आग्रह ही रखना हो तो इसको ग्रहण करने में मत रखो, त्याग करने में रखो। यदि ग्रहण करने में रखेंगे तो प्रियमरो तस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझोगे वही तुम्हारे को रुलाएगा। और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। वो बाहर से भले रोते हुए दिखाई नहीं देते, परंतु भीतर से वो सदा सर्वदा रोते ही रहते हैं, क्योंकि संसार की आसक्ति वासना में तो ममत्व ऐसा ही होता है। वास्तव में है तो ये झूठा, परंतु सचमुच में हाँ, जो इसके चक्कर में पड़ जाते हैं उन्हें इतना कष्ट पूर्ण लगता है कि सचमुच में वे उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि सारा का सारा संसार प्रत्येक क्षण छूट रहा है। कोई वस्तु स्थायी है क्या? नहीं स्वामी। हाँ, बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। तो भाई अच्छी तरह से मंथन करके जो देख लेगा तो वह केवल और केवल मात्र त्यागात्मक साधन को ही महत्व देगा। ऐसा समझ लेना चाहिए जो
ग्रहणात्मक साधनों को महत्व देता है वही संसारी होता है, वही अज्ञानी होता है, वही बंधन की ओर जा रहा है। और जो त्यागात्मक साधनों को महत्व देता है, समझ लेना चाहिए, वही सच्चा साधक होता है। हाँ, इसलिए ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। बड़े पुण्यों से कहने का मतलब इस सूत्रों को जीवन में धारण करने की चेष्टा आदि जागृत होती है। इसलिए भाई इनको तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय ले लेना चाहिए, अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए, तब समझो जीवन सार्थक होगा। वरना सचमुच में ये जीव अनादि काल से इस विद्या रूपी नींद में सोया हुआ है, अनेक प्रकार का स्वप्न देखता है, मैं ऐसा करूं तो मजा आ जाएगा, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करना ठीक है, ऐसे अनेक प्रकार की कल्पना कर करके सदा सर्वदा बावला हुआ रहता है। सुखी होने के लिए अनेक 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 प्रपंच करता है, परंतु अंततोगत्वा ऐसे मिलता दुख ही दुख है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी, संसार तो दुखों का घर ही है, दुखी मिलेगा महाराज जी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब हम बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं। संसार के पीछे हम हाथ धो कर पड़ जाते हैं, इतने बावड़े हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हम सदा सर्वदा 24 घंटे हमारे चित्त में संसार का ही चिंतन चलने लगता, संसार को ही हम महत्व देते हैं, संसार को पाने की फिराक में ही रहते हैं। कुल मिलाकर के संसार को पाना, चाहे संसार को प्रसन्न रखना, संसार को हंसाना या संसार को बनाए रखना, संसार के लिए नाचना नचाना, कुछ भी करना, ये सारा का सारा ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि सचमुच में हम जिनको राजी रखना चाहते हैं वो कभी राजी हो सकते ही नहीं। अरे चक्रवर्ती सम्राट जैसे पद हम प्राप्त कर चुके, इंद्र भी कभी बन चुके, फिर भी हम प्रसन्न नहीं हुए, तो ये छोटे छोटे कतरों से हम कब प्रसन्न हो जाएंगे? हो सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं हो सकते। इसीलिए कहने का मतलब यमराज नचिकेता से कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत है। अरे उठने के लिए, जगने के लिए कह रहे हैं, परंतु देखो हम कैसी मोह रूपी नींद में सोए हुए हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेते हैं, अनादिकाल से सो रहे हैं। यदि कोई संत महापुरुष जगाना चाहे तो हम थोड़ी सी करवट लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अरे संसार यदि प्रिय लग रहा है तो समझ लेना चाहिए हम सोए हुए हैं, संसार के नाते रिश्ते में अटके हुए हैं, इनके पीछे ही पागल हो रहे हैं, इनके लिए ही जी रहे हैं, इनके लिए ही जीवन पूरा का पूरा समर्पित कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। और ये नींद एक दिन हमें कहीं का नहीं रखेगी, हमारा सत्यानाश कर देगी, हमें सदा सदा के लिए पतन की ओर ले चली जाएगी। ये मानव देह है जो दुर्लभ मिला हुआ है, जो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए है, और किसी काम के लिए है ही नहीं। हम रहस्य को न समझ करके बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। इसलिए भाई सबसे पहले दिमाग से इस कचरे को निकालना होगा। हम संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि ये कोई दिमाग में अणु मात्र भी इसको लेकर के बैठा हुआ तो भरोसे मत रहना कि सचमुच में ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज। सच्ची बात यही है भाई, हम अनादिकाल से सोए हुए हैं और इस समय भी एक तरह से सो ही रहे हैं, क्योंकि जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य जिसे चरम परम और अंतिम लक्ष्य कहते हैं, ऐसा ब्रह्मात्मा के बोध नहीं हुआ, विद्या के बंधन से मूल सहित छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ, तो हम सो ही तो रहे हैं। हाँ, ऐसा मत समझ लेना कि हम थोड़ा बहुत साधन भजन कर लेते हैं, जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर लेते हैं, ऐसा वैसा कर लेते हैं, इसलिए हमारा तो जीवन सार्थक है। ठीक है, बाकी के जो पामर पुरुष है उनकी अपेक्षा से तो आपका जीवन श्रेष्ठ है, सार्थक है, परंतु सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किए बिना कभी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। यहाँ पर तो अणु मात्र भी यदि गड़बड़ रह गई तो भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना होगा। विचार चंद्रोदय की प्रथम कला में आता ना, जिनको अदृढ़ प्रोक्त ब्रह्म ज्ञान होता है उनका क्या फल बताया हुआ है, अच्छी तरह से कभी समय मिले तो देख लेना।
इसलिए दृढ़ प्रोक्त ब्रह्म ज्ञान हुए बिना सचमुच में कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। और दृढ़ प्रोक्त ब्रह्म ज्ञान में ये संसार के अनात्म पदार्थों के जो नाते रिश्ते होते हैं, जो महत्व ममत्व जिनमें होता है, ये सारा का सारा हमें बांधता है, यही हमें अटकाता है, यही हमें भ्रमित करता है। यही हमें कहने का मतलब, देखो अच्छी तरह से थोड़ा संकेत कर देते हैं। जो अपने को शरीर मानते वो सामने वाले को भी तू शरीर है ऐसा ही तो संकेत करेगा ना, इसे ज्यादा करेगा क्या? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल कहां से करेगा। तो कहने का मतलब वह खुद स्वयं शरीर होकर के अपने को देह में अध्यास करवाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो भाई जो जैसे होते हैं अपने को वैसे ही बना देते हैं, बना देते हैं ना। जी स्वामी जी महाराज। हाँ, इसलिए तो या तो इस प्रकार से सावधान रहे कि हमको इनके जैसा नहीं बनना है। इसलिए वो भले दे में मत्व ममत्व सत्यत्व रमणीयत्व प्रियत्व बुद्धि क्यों न करे, हमें ऐसा नहीं करना है। अथवा एक ऐसा विलक्षण सूत्र निकालना चाहिए जिसे समझो ब्रह्मास्त्र ही कहते हैं। क्या कह सकते हैं? किसके लिए कहा गया ब्रह्मास्त्र? अरे हम संसार के जैसे बनने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से पतन, महापतन, सदा सदा के लिए जीवन बर्बाद होना, यही होगा ना। जी स्वामी। हाँ जी। निश्चय करो, यदि हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के जैसा बनने की चाहना कर ले, निश्चय कर ले, तो बताओ कृतार्थ हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे, पक्का होंगे। हाँ पक्का होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो हम ज्यादा तो कहें, सच्ची बात तो ये है कि ये जीव भटकता इसीलिए कि अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर पाता कि मैं किसके जैसा बनूं। ध्यान रखना अच्छी तरह से, इनको जो मिलते हैं ना वो उनके जैसा ही बनने की चेष्टा करता है। तो अब ये जिनके जैसा बनने की चेष्टा करा तो वही बेचारे अविद्या रूपी कुएं में गिरे हुए हैं। तो अपने को निकाल सकते हैं क्या? खुद ही नहीं है तो अपने को मुक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए भले खूब अच्छी तरह से बैठ करके मंथन करना, हम सचमुच में किनके जैसा बनने के लिए पागल हो रहे हैं, किनके जैसा बनने की अपने को चेष्टा करनी चाहिए। ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। सदा सर्वदा ऐसे सूत्रों का चिंतन मनन किया करो, क्योंकि ये बिल्कुल पक्की बात है। हम जिनके जैसा बनने की चाहना करेंगे, चेष्टा करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, दृढ़ता से उस ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके जैसा बनने में टाइम नहीं लगेगा, समय लगेगा ही नहीं। इसलिए पहले तो अच्छी तरह से मंथन करके देखना हम किनके जैसा बनने की चेष्टा करते हैं। लखपति जैसा बनने की चेष्टा करते हैं अथवा हाँ, ये बहुत सारे सूत्र निकलेंगे, इसलिए आप स्वयं लगाते रहना। आगे हजारों लाखों करोड़ों सूत्र होंगे, इसलिए कुछ नहीं बोला गया। पति जैसा बनना चाहते, पत्नी जैसा बनना चाहते, बाप जैसा, बेटे जैसा, दोस्त जैसा, दुश्मन जैसा, अनेक सूत्र निकलेंगे ना। हाँ, तो पहले अपने को अच्छी तरह से निश्चय करना कि मुझे किनके जैसा बनना है। क्लियर ना? जी स्वामी। हाँ, यहाँ पर रहस्य यही है कि जो ये निश्चय कर लेता कि हमें उनके जैसा बनना है, तो फिर भाई यहाँ पर तो स्पष्ट सूत्र यही निकलेगा कि उनके कहे अनुसार चलना होगा, तभी तो हम उनके जैसा बन पाएंगे।
अथवा चल जाएंगे क्या? नहीं महाराज जी, वो तो उनका क्या अनुसार ही चल। हाँ, संसार में क्या होता है, लोग समझते हैं कि हम दूसरों के कहे अनुसार चले तो हमारे पास बुद्धि नहीं है क्या? परंतु यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमें किसी के जैसा बनना है तो उसी के अनुसार चलना होगा, वरना हम पहले जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। रह जाएंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल महाराज जी, अध्यापक बनना है तो अध्यापक जी का अनुकरण करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेंगे। सत्य बात। इसीलिए ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो हम ये निश्चय कर ही नहीं पाते हैं। हम तो थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाते, कभी इनके जैसा बने, कभी इनके जैसा, कभी इनके जैसा, कभी इनके जैसा। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। हाँ, इसका तो थोड़ा और विशेष मंथन करना होगा, तब जाकर के ये रहस्य समझ में आएगा। यदि हम सचमुच में बनना चाहते हैं, वैसा का वैसा अनुभव करना चाहते हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे अनुभव किया है वैसे ही अपने को भी चलना होगा, वैसे ही अपने को, अपने जीवन को बनाना होगा, सब कुछ करना होगा ना। जी महाराज। अब हम तो चाहते हैं कि हम तो संत जैसे बने, वैसे हुए हैं वैसे बने, और महत्व देते हैं संसार को। तो बताओ, हम जिनको हम महत्व दे रहे हैं उन्हीं के जैसा बनेंगे या संत महापुरुष जैसे है वैसे बन पाएंगे? जिनको महत्व देंगे वैसे बनेंगे। हाँ, 100% यही बात होती है। कोई चाहता मैं अरब खरपति बन जाऊं और भिखारियों के आगे पीछे चलता रहता, उन्हीं के पीछे पागल होकर के रहता, तो कभी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का संग करना होता है, वकालत सीखनी हो तो वकीलों का संग करना होता है, इंजीनियर बनना हो तो उनका ही संग करना होता है। विचार करके देखो, हम ब्रह्म विद्या तो चाहते हैं, ब्रह्मवेता महात्माओं को महत्व नहीं देते हैं, उनका संग नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते हैं, तो बताओ हमारा लक्ष्य ठीक ठीक है या गड़बड़ घोटाले वाला? गड़बड़ घोटाला। हाँ, इसलिए बहुत 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 मंथन करना होता है। ये कहने का मतलब, मानव देह अत्यंत ही दुर्लभ है। हम तो केवल मात्र ऐसे ही जो आ जाए वो देख लेते हैं, खा लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, विचार ही नहीं करते हैं कि इसे उत्थान होगा, पतन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना क्या नहीं करना। ये सूक्ष्म जो रहस्य होता है, सूक्ष्म विज्ञान जो होता है, ये साइकोलॉजी होती है, इनको लोग नहीं समझते हैं। सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर हम ऐसा वैसा कर ले, फिर बाद में वैसा कर लेंगे। अरे भाई, सत्य बात यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं उनका एक फल अंश होता है, एक संस्कार अंश होता है। जो कुछ भी क्रिया चेष्टा की जाएगी तो क्रिया करते ही उसका फल मिल जाएगा, और साथ ही वो संस्कार बन जाएंगे। वो संस्कार निश्चित रूप से अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाते रहेंगे। इसलिए भाई, यदि गलत संस्कार पड़ गया तो सच्ची बात यह है, करोड़ करोड़ कोशिश करेंगे फिर भी फायदा होने वाला नहीं। इसलिए भाई, सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसको तो निश्चित रूप से त्यागात्मक साधन को ही महत्व देना होता है। अरे कहाँ तक कहे, संसार के अनात्म पदार्थों की तो बात ही क्या, यहाँ तो देह का भी त्याग करना होता है, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि त्याग करना होता है या नहीं होता? जी महाराज जी। अब हमसे तो संसार के नाते रिश्ते ये भी नहीं छूट रहे हैं, तो फिर शरीर से वैराग्य कब होगा, इंद्रियों से कब होगा, प्राण से कब होगा, मन से कब होगा, बुद्धि से कब होगा? अरे ये जीवन पता नहीं किस समय 100 वर्ष पूरे हो जाए, हम समझते तो है नहीं, पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर देते हैं, फिर भी समझते कि नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। तो भाई, ये मूर्खता हम सब कर रहे हैं, आपकी ही बात नहीं, हम सब इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं।
तो भाई समझे बिना कभी दुखों का निराकरण नहीं होता है, दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। सचमुच में यदि अपने जीवन को धन्य बनाना हो तो ये कभी कभी जो विलक्षण सूत्र निकलते हैं इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करो, अपने जीवन में इनको प्रतिष्ठित करो, क्योंकि हम ये नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेंगे। ये हमारे लिए ही तो है। बस कुल मिलाकर के हम मन के लिए ज्यादा बने हुए होते हैं। मन जैसा कहता है उसी प्रकार से हम करने की चेष्टा करते हैं। तो भाई मन जैसा कहता वैसा करेंगे तो केवल मात्र मनोरंजन हो सकता है, और तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं। यहाँ पर तो विवेकवती बुद्धि से जो निर्णय लिया जाता है वही यथार्थ होता है। विवेक के प्रकाश में जब बुद्धि सत का निर्णय करती है तो सचमुच में यह असत से विरक्त होकर के सत का जिज्ञासु हो ही जाता है। परंतु जब मन को महत्व दे करके निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से संसार प्रिय है, आनंद रूप है, कुछ न कुछ संसार के प्रति आग्रह करके ये संसार की ओर अपने को प्रवृत्त कर ही देता है। हाँ, किसी को कोई शंका हो तो देख लेना, क्योंकि जब अच्छा विषय चले उसमें साधकों को बहुत ही अच्छी तरह से अलर्ट भी रहना है, और कोई संशय यदि बार बार उठ रहा हो तो तुरंत उसका समाधान भी हो जाना चाहिए। हो सकता है किसी एक के शंका करने से बाकी के साधकों को भी फायदा मिले। किसी को कोई शंका नहीं? शिवोहम, आवाज तो आ रही है ना? अरे महाराज जी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के जो वस्तु छूटने वाली है, चाहे आज छूटो चाहे करोड़ अरब करोड़ वर्ष के बाद में छूटो, छूटने वाली वस्तुओं के पीछे हमें ज्यादा पागल नहीं होना है। और जिस वस्तु की छूटने की संभावना ही नहीं है, बस उस वस्तु की यदि जिज्ञासा करके उसे समझने की चेष्टा करेंगे तो दुख है कहाँ पर। बंधन की तो सत्ता ही नहीं होती। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, वरना क्या सत्ता है कि हमको कोई बांध सके। आज दिन तक ऐसा रस्सा बना क्या जो आकाश को बांध सके। अरे आकाश, पहले बहुत बार इसका चिंतन करवाया हुआ है। क्या चिंतन करवाया हुआ है? पृथ्वी जो है जल के एक देश में है, जल जो है अग्नि के एक देश में है, अग्नि वायु के एक देश में है, एक अंश में है, वायु आकाश के एक अंश में है, और ये आकाश जो है देश काल वस्तु के एक अंश में, देश काल वस्तु माया के एक अंश में है। और ये माया वास्तव में देखा जाए तो है ही नहीं, ये तो ब्रह्म के अंश मात्र में होती है। तो बताओ, ऐसे ब्रह्म तत्व का यदि साक्षात्कार हो जाए तो कुछ गड़बड़ घोटाला शेष रहेगा क्या? नहीं जी। हाँ, इसलिए थोड़ा विलक्षण है, या समझो बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से सम्यक प्रकार से वेदांत विचार करना होता, तब जाकर के बात कुछ और होती है। हाँ, ये रहस्य सचमुच में कोई समझ जाए ना। अंत में माया का वर्णन करके कह दिया माया नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे माया ही नहीं है तो फिर देश काल कहाँ से होंगे? जब देश काल ही नहीं है तो आकाशादिक प्रपंच कहाँ से होगा? जब आकाश है नहीं तो फिर वायु, वायु नहीं तो जल, जल नहीं तो अग्नि, अग्नि नहीं तो पृथ्वी आदि जो है ये कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। अरे भाई, रस्सी में कभी सर्प हुआ हो तो वह कहने का मतलब किसी को डंक लगा सकता या कुछ कर सकता। अरे सर्प है ही नहीं, वो
डर रहे बेचारे भोले जीव, वो बंध्या का बेटा आ रहा, कहीं हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी न बन जाए, कहीं कुछ कर न दे। तो ऐसे सूत्र समझने के बाद में तो जीव ऐसा हो जाना, ऐसी निर्भयता आ जाए, ऐसा बोध हो जाए कि फिर उनको ये सृष्टि तो क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी कुछ भी प्रतीत नहीं होते, सारा का सारा कल्पना मात्र प्रतीत हो जाता है। तो भाई सत्य बात ये है कि नाम रूप को महत्व देंगे तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसकी सत्ता ही नहीं है। और अस्तिभाति प्रिय रूप ब्रह्म को, अपनी आत्मा को महत्व दे दोगे, उनकी जिज्ञासा करोगे, उनको ठीक प्रकार से जान लोगे, तो दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा। दुख तो स्वप्न में भी छू नहीं सकेगा। अब अपने को दुखी होना है या सुखी होना, ये अपने हिसाब से देखते रहना चाहिए। हाँ, ब्रह्म विद्या तो ऐसी विलक्षण वस्तु, यहाँ पर केवल मात्र जगना होता और कुछ करना होता ही नहीं। बाकी के जितने भी है उनमें जग करके फिर भगना होता है, कुछ न कुछ करना होता, तब जा करके कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। और प्राप्त होने के पश्चात भी कभी न कभी नष्ट हो ही जाता है। तो थोड़ा मंथन वापस कर लेते हैं, क्या क्या सूत्र विशेष बताए आज की, कर्म से बताना। देखे जो विशेष सूत्र थे। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम सबसे श्रेष्ठ सूत्र तो मेरे को यही लगा कि और जितने भी साधन है उनसे मृत्यु का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। सबसे श्रेष्ठ एंड बेस्ट। और सब दूसरे साधन है उसमें मृत्यु तो लगी रहती है पीछे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और बाकी साधकों को कोई ऐसा विशेष सूत्र लगा हो जो थोड़ा हृदय पर गा हुआ हो और बार बार उसी जगह चिंतन कर रहा हो, तो थोड़ा पता तो लगे कि इसको क्या लगा। शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम। स्वामी, बार बार किसकी मृत्यु होती है? क्या हुआ? अभी स्वामी जी ने बताया बार बार मृत्यु होती है, किसकी होती है बार बार मृत्यु? मृत्यु होती, ये बताया क्या? हाँ, अभी बार बताया था, कोई बार बार मृत्यु होती है। क्या हुआ? अभी बार बताए थे भाई, बार बार मृत्यु होती है। हाँ, ठीक है। मृत्यु किसकी होती है? बहुत अच्छी बात। किसकी होती है? और ये आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, ये रामलाल जी पूछ रहे हैं कि मृत्यु जो होती है इनका कूलर चल रहा है, कूलर बंद करो। आवाज नहीं आ रही। कूलर नहीं चल रहा, मैं खेती में चल रहा हूँ, इसीलिए आवाज आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन बताएंगे मृत्यु किसकी होती है? शरीर जन्मता और मरता है। शरीर जन्मता और मरता, ठीक है ना। अर्थात इसे देह के धर्म है जन्मना और मरना, ना। हाँ महाराज। और कौन बताएंगे? रामलाल जी। शरीर जन्मता है, ऐसा कुछ है, क्या विचार है? बिल्कुल सही है। सही है क्या? तो जड़ का तो क्या मरता है स्वामी जी? अरे वाह, क्या बात है। तो
बात है। और कौन बताएंगे? वापस ही माइक को बंद कर दो भाई। रामलाल जी ऑडियो बंद रखो। और कोई बताना चाहते हैं कुछ? अभी रामलाल जी की आवाज भी साफ नहीं आ रही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं पूरा प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी इतना जरूर आया कह रहे थे कि जन्म मरण कौन मरता है कौन जन्मता, वो ये पूछ रहे थे। शायद ऐसा पूछ रहे कि मृत्यु किसकी होती है। अब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। वो क्या बाजार में है तो थोड़ा आवाज सायरन वगैरह ज्यादा है ना। जीना मरना देही का धर्म है, ये स्थूल समाधि। अरे वाह क्या बात। उपाधि। अरे तो रामलाल जी आपके पास में रहते, आपके पास आके और विचार कर लेना चाहिए था। टाइम नहीं मिलता महाराज उनको। टाइम नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता होगा, बिल्कुल सही है। चलो इसका 3-4 प्रकार से वर्णन करेंगे। वास्तव में यथार्थ क्या है और अध्यारोप की कक्षा में इसका रहस्य क्या होता है। वरना सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में न किसी का जन्म होता है न किसी की मृत्यु होती है। ये सारा का सारा स्वप्न मात्र है। परंतु जब ये बोध नहीं होता है उस समय जन्म मृत्यु किसका होता है, इसके बारे में फिर कल विचार करेंगे। इनकी भी शायद आवाज सही आ जाएगी और आप लोग थोड़ा बहुत चिंतन मनन भी कर लेना इसका। जी गुरुदेव। अच्छा, और भी कोई कुछ बोल सकते हैं? आज जो सुना उसमें कोई विशेष सूत्र लगा हो? असलियत को जानकर ही हम इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। असलियत को जान करके ही हम समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और असलियत को जानने के लिए इस नकली पन्ने का त्याग करना होगा। बात इतनी सी है। जब तक नकली को पकड़कर बैठे रहेंगे तब तक असली को जानने की जिज्ञासा सपने में भी उदय होने वाली नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मंथन करना इनका। चलो बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक कुछ बोलना चाहे तो, किसी ने मौन ले रखा हो तो मैसेज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी ये बताइए कि ग्रहणात्मक साधन होते हैं परतंत्र होते हैं, त्यागात्मक साधन स्वतंत्र होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहणात्मक साधन जो होते हैं वो प्रतंत्र होते हैं और वहां नहीं पहुंचाते जहां पर वेदांत पहुंचाता है। तो ये भी बड़ा विलक्षण सूत्र है। इनका भी बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना। हम अनादिकाल से ग्रहणात्मक साधनों के पीछे ही पागल हो रहे हैं, त्यागात्मक साधनों की ओर ध्यान देते ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक कुछ? स्वामी जी एक ये भी है, आप सब कल स्पष्ट कर देना, इसका प्रमादी मृत्यु है। हाँ ये तो भगवान सनत कुमार ने यही तो कहा था, प्रमादो वे मृत्यु। अरे वास्तविक यथार्थ बोध को ग्रहण न करके कुछ भी ग्रहण करे तो ये फिर मृत्यु नहीं तो क्या है। वास्तव में त्यागात्मक साधनों से ही जीव का कल्याण होता है, परंतु ग्रहणात्मक साधनों में ही अटके हुए ये प्रमाद नहीं है तो क्या फिर। जी स्वामी जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात।
वैसे देखा जाए तो समस्त साधकों को अलर्ट रहना चाहिए, सबको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बोलना चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ जब साधक क्लास में जुड़ते हैं तब उनको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं हम बोल नहीं पाते हैं या हमारा गलत हो जाएगा, हमारा अपमान तिरस्कार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ये दो तीन साधक ऐसे जो ज्यादा दृष्टि में बने रहते, इनका तो अपमान करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ करके भी ये गड़बड़ करते हैं ना, इसलिए, वरना दूसरों का ऐसा नंबर नहीं लिया जाता। चलो करो फिर चिंतन मनन, जो सूत्र बताए इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन अवश्य करना। ठीक, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। अरे सूत्र भी बताया, साधक लोग ध्यान देना इस सूत्र की ओर भी, किसी ने बताया भी नहीं, मुझे थोड़ा वापस ख्याल आ गया। हमें किनके जैसा बनना, बस ये बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना, और हमको भी पता चल जाए कि हम उनके जैसा बनना चाहते तो उनको सूत्र वैसे ही बताए। ठीक, शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवो। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। 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 चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम।